हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की पोइट्री का सेकंड लेसन फायर एंड आइज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वैसे आप सबको पता है कि आपका जो पैटर्न है वो सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि ये सब सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे लेसन्स मैच करते हैं। ये सब सीबीएसई बोर्ड का मतलब एनसीईआरटी पैटर्न है, इसलिए आपकी जो मतलब पुरानी किताबें हैं वो चेंज कर दी गई हैं और ये सब नया जो चैप्टर आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड। आज भी सीबीएसई बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के उसमें ऐसे सभी लेसन्स हैं। तो आज ये दूसरी पोएम हम लोग इसकी बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और इसके भी जो कवि हैं मीन्स पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। पोएम नंबर फर्स्ट अर्थात लेसन नंबर पहला यानी पोइट्री का पहला वाला लेसन डस्ट ऑफ स्नो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप सब कवर कर सकते हो, अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के भी उसको आप कवर कर सकते हो। तो देखिए बहुत अच्छी ये पोएम है। इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी सारांश समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। फायर एंड आइस। फायर मीन्स होता है आग, एंड मीन्स और आइस मीन्स बर्फ। तो जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमने पहले ही बताया काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने, क्योंकि अमेरिकन पोएट्स हैं ये, अमेरिकन पोएट, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने भाव को व्यक्त किया है। फायर मीन्स होता है आग एंड आइस मीन्स होता है बर्फ, आग और बर्फ। इस पूरी कविता में संसार यानी पृथ्वी के बारे में, संसार के बारे में बताया जा रहा है कि जो संसार है ना, इसका जो अंत है ये दो तरह से होगा। इस संसार का अंत दो तरह से होगा, इस दुनिया का अंत दो तरह से होगा। एक तो आग से, अत्यधिक टेम्परेचर से अर्थात अत्यधिक तापमान से हो जाएगा। एक तो अत्यधिक कम टेम्परेचर अर्थात बर्फ से हो जाएगा। आप सबको पता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता जाता है, इस समय आप देखते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो अगर क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि वाटर बॉयल करता है अर्थात उबलने लगता है, तो एक समय ऐसा आएगा, सब कवि का मानना है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तापमान बहुत अधिक हो जाएगा और चारों तरफ आग ही आग जैसे प्रतीत होगा और उससे ही इस दुनिया का अंत हो जाएगा। या फिर बर्फ़ से भी अर्थात न्यूनतम टेम्परेचर होने से भी, क्योंकि जब न्यूनतम टेम्परेचर हो जाता है तो पानी बर्फ़ का रूप ले लेता है और भी ठंडा हो जाता है। तो एक समय ऐसे भी आएगा कि न्यूनतम टेम्परेचर के कारण भी संसार का अंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास जो कवि हैं, इन्होंने फायर को डिजायर से और आइस को हेटेड से अर्थात नफरत से इन्होंने व्यक्त किया है। तो देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सम से कुछ कहते हैं अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड मीन्स होता है संसार का, विल एंड अंत होगा इन फायर, आग से हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो आग से हो जाएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम वाट, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है महसूस करना, अनुभव करना। फ्रॉम वाट, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मैंने महसूस किया है, ऑफ डिज़ायर, वो किसके बारे में, डिज़ायर अर्थात इच्छाओं के बारे में मैंने महसूस किया है कि हाँ, इस जो दुनिया का अंत है ना वो इच्छाओं से होगा, अत्यधिक इच्छाओं से हो जाएगा, अनलिमिटेड डिज़ायर से हो जाएगा। आई होल्ड, कभी कहते हैं कि आई होल्ड, मैं साथ खड़ा हूँ, विथ दोज, उन लोगों के साथ खड़ा हूँ,
हु फेवर जो पक्ष में है, फायर मीन्स आग के, जो आग के पक्ष में हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, अर्थात मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। मैं भी मानता हूँ कि ये जो संसार है इसका अंत आग से हो जाएगा, अर्थात अत्यधिक इच्छाओं से हो जाएगा, अनलिमिटेड डिजायर से हो जाएगा। अब देखिए सेकंड स्टैंजा में देखा जाए तो क्या है, बट मीन्स लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब होता है डाई यानी मरना, ट्वाइस मीन्स होता है दोबारा, बट मीन्स लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिस, यदि दोबारा अंत होता है, इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि दुनिया का अंत दोबारा होता है। कभी कहते हैं कि मान लो पहली बार तो ये बात कर लिया गया कि आग से हो जाएगा, अर्थात अनलिमिटेड डिज़ायर से हो जाएगा, लेकिन कभी कहते हैं कि यदि इसको दोबारा मौका मिला, अर्थात यदि दोबारा इसका अंत होता है इस दुनिया का, तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ कि आई नो, और मैं जानता भी हूँ कि इनफ मीन्स पर्याप्त है, हेट मीन्स नफरत, तो मैं सोचता हूँ कि नफरत ही पर्याप्त है टू से, और वो कहते हैं कवि फॉर डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही के लिए। कवि कहते हैं कि तबाही के लिए मैं सोचता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि नफरत ही पर्याप्त है। क्या करने के लिए? फॉर डिस्ट्रैक्शन, विनाश के लिए, अर्थात तबाही के लिए। इसीलिए कहा गया कि आइस मीन्स बर्फ, इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत बड़ा है, महान है, एंड उड शफीस, शफीस का मतलब होता है सफिशिएंट, अर्थात पर्याप्त, और बर्फ भी पर्याप्त है, अर्थात नफरत भी पर्याप्त है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आइस का डायरेक्ट जो कंपेयर किया गया है, किससे किया गया है? नफरत से। तो कभी कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो नफरत से भी हो सकता है, अर्थात हो सकता है, नफरत ही पर्याप्त है, नफरत से भी इस दुनिया का अंत हो सकता है। कितना अच्छे तरीके से भावों को उन्होंने व्यक्त किया है। हमें विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पोएम समझ में आई होगी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ड मीन्स होता है इस दुनिया का, विल एंड मीन्स अंत होगा, इन डिजायर आग से अंत हो जाएगा, अर्थात अत्यधिक इच्छाओं से होगा। क्योंकि आपको पता है व्यक्ति एक चीज़ को प्राप्त कर लेता है तो उसकी इच्छाएं दूसरे चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ती, उसका मन एक चीज़ में नहीं लग सकता। अनलिमिटेड डिजायर, वासनाओं के ऊपर वासनाएं। एंड सम से, और कुछ कहते हैं इन आइस, बर्फ से हो जाएगा, अर्थात नफरत से हो जाएगा। तो कभी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो आग से हो जाएगा, अर्थात अनलिमिटेड डिजायर यानी अत्यधिक इच्छाओं से हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से हो जाएगा, अर्थात नफरत से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड, कभी कहते हैं कि जहाँ तक आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है। वो किसका महसूस किया है, किसके बारे में महसूस किया है? डिजायर, इच्छा के बारे में महसूस किया है। तो आई होल्ड, मैं साथ खड़ा हूँ, विथ दोज, उनके, उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर, जो पक्ष में है, फायर मीन्स आग के। तो कभी कहते हैं मैं उनके पक्ष में खड़ा हूँ, जो किसके पक्ष में है? हु फेवर, आग, मतलब फायर, आग के पक्ष में जो है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, अर्थात मैं भी मानता हूँ कि इस दुनिया का जो अंत है वो एक न एक दिन आग से, अर्थात अनलिमिटेड डिजायर से हो जाएगा। बट लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिस, यदि दोबारा मौका मिलता है, दोबारा विनाश होने का, दोबारा समाप्त होने का मौका मिलता है, किसको? अर्थ को, यानी पृथ्वी को, संसार को, इस पूरी दुनिया को, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ कि एनफ है। क्या एनफ है? हेट, नफरत ही एनफ है, और टू से, इसीलिए कवि कहते हैं दैट की फॉर डिस्ट्रैक्शन, किसके लिए? तबाही के लिए। तो कवि कहते हैं तबाही के लिए, संसार की तबाही के लिए नफरत ही पर्याप्त है। इसलिए कहा गया कि आइस इज आल्सो ग्रेट,
बर्फ भी बहुत बड़ा है, महान है, एंड उड़ सफीस और पर्याप्त है। क्या करने के लिए? तबाही करने के लिए। और वास्तव में यदि अत्यधिक नफरत जन्म ले लेती है तो वहाँ पास हम एक दूसरे के प्रति सोचना बंद कर देते हैं, उसकी अच्छाई के बारे में नहीं सोचते हैं, और ये जहाँ उत्पन्न हो जाता है, बर्न हो जाता है, फिर बहुत ही विनाश होता है, अर्थात विकास रुक जाता है। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं, मतलब बात बताएं। एक बार चाणक्य जी ने कुछ लोगों के ग्रुप था, मतलब लोगों का समूह था, तो उनसे पूछा उन्होंने कि ये बताओ इस दुनिया में जहर क्या है। तो वो लोग नहीं बता पाए, तो चाणक्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी चीज़ की अति यानी अधिकता वही जहर है। अर्थात यदि आप इच्छा करते हो ना किसी चीज़ की, तो इच्छा करते हो, तो अगर आप इच्छा के ऊपर इच्छा, अर्थात बहुत ज़्यादा इच्छा ही करते चले जा रहे हो, अपनी परिस्थितियों को त्याग करके, अपनी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हो, आप स्थिति परिस्थिति को नहीं समझ रहे हो, बस अनलिमिटेड डिज़ायर्स की तरफ बढ़ रहे हो कि मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये आपके डेवलपमेंट को, अर्थात विकास को, डेवलपमेंट को रोक देगा। इसी प्रकार से यदि नफ़रत आप किसी से करते हो और नफ़रत की बहुत बड़ी लिमिटेड यानी क्रॉस कर गए, आप अनलिमिटेड नफ़रत करने लगे किसी से, तो ये भी एक जहर के समान, अर्थात एक पॉइजन्स के समान हो जाता है। एक नफ़रत पॉइजन्स के समान हो जाता है। लेकिन मॉडर्न युग में अगर देखा जाए तो जहाँ तक हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं हमें डिज़ायर रखना चाहिए हर चीज़ों के लिए, और ख़ास तौर पर ये डिज़ायर कैसी होनी चाहिए? एक पॉजिटिव डिज़ायर हो और अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार ये लिया गया एक डेस्टिनेशन हो, लक्ष्य हो, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम लोग इस चीज़ को प्राप्त करें। तो कहीं ना कहीं हमको डिज़ायर्स की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस मॉडर्न युग में। अगर हमारे पास डिज़ायर नहीं होगी तो हम किसी चीज़ को अचीव ही नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव अ नो डिज़ायर यू कैन नॉट गेट एनीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज विदाउट desire it is impossible to get any success in life. So desire is very important. इच्छा करना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, कि आप बिना इच्छा के कुछ चीज़ को प्राप्त ही नहीं कर सकते। आप इच्छा नहीं करोगे तो एक जानवर के समान रहोगे, इसलिए इच्छा करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इच्छा जो करो मतलब वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो, और उसमें हमारी स्थिति परिस्थिति को देख करके, अर्थात अपनी स्थिति परिस्थिति को देख करके लिया गया पर मतलब वो हो, डेस्टिनेशन हो। कोई लक्ष्य बनाओ तो स्थिति परिस्थिति को समझ लो कि हाँ ऐसे ऐसे हम करेंगे तो किस प्रकार से मैनेज होगा। व्यक्ति को अगर इस दुनिया में चलना है, बहुत अच्छे तरीके से चलना है, तो कोई कार्य करने से पहले ही रिज़ल्ट उसको सोच लेना चाहिए कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो वो कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से उस हिसाब से करेगा। तो रिज़ल्ट को समझ लेना ज़रूरी है। हाँ, रिज़ल्ट अच्छा बेकार हो सकता है, मतलब अच्छा में भी कम अच्छा और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन कम से कम ये सोच लें कि हाँ रिज़ल्ट आएगा इसका तो अच्छा तो आएगा। तो हमें विश्वास है कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये पोएम समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।